हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज में आज बात करना चाहेंगे उस नए तरीके के इंसाफ की और जस्टिस की जिसने पिछले चंद सालों में कई घरों का डिमोलिशन देखा। नाम दिया गया बुलडोजर जस्टिस। क्या ये वाकई में जस्टिस है या एक मिसाल है इनजस्टिस की? सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन को सुनते वक्त आज इस नए तरह के न्याय पर सख्त टिप्पणी जस्टिस विश्वनाथन और जस्टिस गवई ने की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी का अगर कन्विक्शन भी हो जाए, यानी जुर्म साबित हो जाए, तब भी उसके घर को डिमोलिश नहीं किया जा सकता विदाउट ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ। अगर किसी का जुर्म साबित होगा तो जो सजा कानून में दी हुई है वो सजा उसे दी जाएगी। मान लीजिए कि किसी के ऊपर अगर रेप या मर्डर या डकैती साबित हो जाए और वो कन्विक्ट हो जाए तो उसको सजा वो दी जाएगी जो भारतीय न्याय संहिता में दी हुई है। उसका घर डिमोलिश नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि हम सजेशंस इनवाइट कर रहे हैं और हम सारे देश के लिए इस मुद्दे पर गाइडलाइंस ले डाउन करना चाहेंगे। कई राज्यों में पिछले चंद सालों में जो ये बुलडोजर जस्टिस की एक इल्लीगल प्रथा शुरू हुई है, मैं समझता हूं कि कोर्ट की इन ऑब्जर्वेशन से शायद उन पर विराम लगेगा। 2017 में यूपी में सबसे पहले बुलडोजर जस्टिस आम हुआ। मुख्यमंत्री को बुलडोजर बाबा कहा जाने लगा। फिर ये बात मध्य प्रदेश में पहुंची और वहां के चीफ मिनिस्टर को बुलडोजर मामा कहा जाने लगा। और फिर इस नए तरह के इंसाफ की कुछ इतनी तारीफ हुई और प्रशंसा हुई कि 2022 में इलेक्शन रैली में यह कहा गया कि जो लोग एग्रेसिव हो रहे हैं वो चुनावों के बाद बुलडोजर से खामोश कर दिए जाएंगे। बुलडोजर जब तक दूसरों के घरों पर चलता है तब तक शायद हमारी सेंसिटिविटी उसके असर को समझ नहीं पाती। कई ऐसे वीडियो अवेलेबल हैं कि वो लोग जो दूसरों के घरों पर बुलडोजर चलने पर तालियां बजा रहे थे, जब अचानक उनके अपने घर पर बुलडोजर चलने की बारी आई तो वो चीख और पुकार में लग गए। कभी किसी प्रोटेस्टर जो प्रॉफिट के ब्लास्फेमी से रिलेटेड किसी बयान में शामिल हुआ, उसका घर प्रयागराज में डिमोलिश कर दिया गया, जबकि घर उसका था ही नहीं, घर उसकी बीवी का था। आज जो सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई हुई है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रश्न उठाया है कि आप कैसे किसी अभियुक्त या मुल्जिम का घर डिमोलिश कर सकते हैं। जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि किसी को भी कानून में अगर कोई लैकुना है तो उसकी एडवांटेज नहीं ली दी जानी चाहिए। अगर किसी बाप का कोई नाफरमान या क्रिमिनल अगर बेटा भी है तो इस ग्राउंड पर बाप के घर को बुलडोज नहीं किया जा सकता। फिर इस पूरे बुलडोजर मामले में
कुछ पक्षपात के भी मामलात आए, जबकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों के घर डिमोलिश किए गए हों, हिंदुओं के भी बहुत से घर डिमोलिश हुए। ऐसा भी मामला नहीं है कि किसी एक राजनीतिक दल की सरकारों में ऐसा हुआ। अभी तेलंगाना का भी ये मामला सामने आया है कि वहां पर भी इस तरह के डिमोलिशंस हुए हैं, और वो डिमोलिशंस किए हैं हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेट प्रोटेक्शन एजेंसी HYDRA ने 166 स्ट्रक्चर क्लेम किया कि हमने 43.94 एकर्स ऑफ लैंड रिक्लेम कर लिया है। यूपी में भी इसी तरह के क्लेम की बात की गई। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज का राजनीति से और राजनीतिक दलों की आपस की लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज इन इंसिडेंट्स को लॉ की नजर से सिर्फ देखती है। 2022 में कुछ सांप्रदायिक हिंसा मध्य प्रदेश के खरगांव में हुई और 16 घर और 19 स्ट्रक्चर्स डिमोलिश कर दिए गए। उसमें कई घर ऐसे थे जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिए गए थे, यानी कि वो इलीगल स्ट्रक्चर नहीं थे। दिल्ली में भी ऐसा हो रहा है, हरियाणा में भी ऐसा हुआ, राजस्थान में भी ऐसा हुआ। किसी स्कूल जाते हुए लड़के ने, जिसने अपने क्लासमेट पर हमला किया, उसके घर को डिमोलिश कर दिया गया। कहीं पर किराएदार के बेटे ने कुछ गलत काम किया और मालिक मकान का घर डिमोलिश कर दिया गया। आइए देखते हैं कि इस पर लॉ क्या है। समझ लें पहले कि जस्टिस और बदला लेना ये दोनों अलग चीजें हैं। बदले की भावना से कोई फौरन किया गया कार्य न्याय नहीं है, अन्याय हो सकता है। क्योंकि जो चीज फौरन की जाए, इमीडिएट रिएक्शन जिस पर हो, वो एक इमोशनल रिस्पॉन्स होता है, गुस्से में एक रिस्पॉन्स होता है। जस्टिस तो एक रैशनल डिटर्मिनेशन ऑफ गिल्ट के बाद तय किया जाता है और दिया जाता है। मैं जानता हूं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इंसाफ में जल्दी होनी चाहिए, लेकिन जल्दी का मतलब यह नहीं कि मॉब जस्टिस कर दिया जाए या बुलडोजर जस्टिस कर दिया जाए। जल्दी हो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत, क्योंकि जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड। आइए समझते हैं कि लॉ इस मामले में क्या कहता है। आप देखिए कि किसी भी सरकार को बिना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के किसी के घर को डिमोलिश करने का अधिकार लीगल सिस्टम में हो नहीं सकता। लेकिन अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है सरकारी जमीन पर, तो अलग अलग राज्यों के अलग अलग कानून है म्युनिसिपल बोर्ड्स के, जिनमें नोटिस देने के बाद, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देने के बाद, कहीं 1 महीने का नोटिस है, कहीं 10 दिन का नोटिस है। सेक्शन 343 है दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1975 का। मध्य प्रदेश में भी लॉ है, रूल 12 ऑफ मध्य प्रदेश भूमि विकास रूल्स 1984। उन लॉ से कंप्लायंस जरूरी है। यह भी प्रावधान है कि अगर कमिश्नर के फैसले से कोई एग्रीव्ड है, तो अपीलेट ट्रिब्यूनल में
उसके विरुद्ध अपील की जा सकती है। कई केसेस में सुनने में आ रहा है कि लॉ की कंप्लायंस करने के लिए नोटिस फाइल पे होता है, लेकिन जिसका घर डिमोलिश किया जा रहा है उसको नहीं दिया जाता। यह उसी तरह की बात होगी कि किसी को अरेस्ट कर लिया जाए और रिकॉर्ड में उसकी अरेस्ट दर्ज ना की जाए, क्योंकि जैसे ही दर्ज की जाती है 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना है। नोटिस को सिर्फ फाइल में नहीं रहना चाहिए, बल्कि जिसका घर डिमोलिश होने वाला है उसको मौका दिया जाना चाहिए। लॉ है मध्य प्रदेश में भी, जो मैंने आपको बताया, रूल 12, कि उसको मौका दिया जाए कि आप अपने घर को कंप्लायंट बना लें लॉ से, या फिर उस जगह को छोड़ दें ताकि उस जगह को फिर डिमोलिश कर दिया जाए। कई मौलिक अधिकार और कई मानव अधिकार बुलडोजर जस्टिस से एडवर्सली इफेक्ट होते। राइट टू शेल्टर, रहने का अधिकार, आर्टिकल 19 में है, आर्टिकल 21 में है। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया यूपी आवास विकास परिषद का, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू शेल्टर इज अ फंडामेंटल राइट। जो राइट टू रेजिडेंस का फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई, और आर्टिकल 21 का अधिकार है जीवन का और स्वतंत्रता का, उसके अधिकार से ड्राइव किया जाता है और उसमें क्लियरली लिखा हुआ है। दूसरा केस हुआ चमेली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू शेल्टर व्हेन यूज्ड एज एन एसेंशियल रिक्विजिट टू द राइट टू लाइफ should be deemed to have been guaranteed as a fundamental right। संविधान में राइट टू शेल्टर नाम नहीं है, लेकिन राइट टू रिजाइड भी है, राइट टू लाइफ भी है, राइट टू पर्सनल लिबर्टी भी है। इसलिए राइट टू शेल्टर भी एक मौलिक अधिकार है। फिर राइट टू लाइवलीहुड, मशहूर केस है पुराना 1985 का, ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इविक्शन ऑफ पेवमेंट ड्वेलर्स यूजिंग अनरीजनेबल फोर्स विदाउट गिविंग देम अ चांस टू एक्सप्लेन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जो फेरी लगाने वाले हैं, पेवमेंट ड्वेलर्स पर अपनी दुकानें लगाए हुए हैं, ठेले लगाए हुए हैं, वो काम इलीगल ही भी कर रहे हो, तब भी उन्हें रीजनेबल नोटिस दिए बिना वहां से हटाना असंवैधानिक होगा। संविधान में आए तो राइट टू प्रॉपर्टी तो अब मौलिक अधिकार नहीं है 1978 के बाद, 44वें संविधान संशोधन के बाद, लेकिन आर्टिकल 300A के तहत एक लीगल राइट है। और क्या कहता है ये आर्टिकल? नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। प्रॉपर्टी मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप किसी की भी प्रॉपर्टी पर जबरदस्ती कब्जा कर लें। आर्टिकल 301 राइट टू प्रॉपर्टी को अभी भी प्रोटेक्ट करता है, नॉट एज अ फंडामेंटल राइट बट एज अ लीगल राइट। फिर हमने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को साइन किया है, हम तो उसकी ओरिजिनल पार्टी में हैं। उसमें भी साफ तौर से आर्टिकल 12 में कहा नो वन शैल बी सब्जेक्टेड टू आर्बिट्री इंटरफेरेंस विद हिज प्राइवेसी, फैमिली, होम और कॉरेस्पॉन्डेंस। यह भी एक तरीके से प्रोटेक्ट करता है घरों को। सुप्रीम कोर्ट स्वयं भी कहती रही है, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कहा है, 2010 के दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट में कहा गया
कि डिमोलिशन करने से पहले नोटिस देना एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। जैसे ही एमसीडी रेजोल्यूशन पास करे डिमोलिशन का, शो कॉज उस वक्त उस व्यक्ति को दे दिया जाए। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ड्यू प्रोसेस डिमोलिशन में फॉलो करना म्युनिसिपल अथॉरिटीज के लिए जरूरी है। महाराष्ट्र का मामला था। कोर्ट ने कहा कि डिमोलिशन की पावर एब्सोल्युटली फेयरली और ट्रांसपेरेंट मैनर में एक्सरसाइज की जाए। किसी को किसी का घर विदाउट ड्यू प्रोसेस डिस्ट्रॉय करने का राइट नहीं। अगर पब्लिक प्रॉपर्टी किसी ने डिस्ट्रॉय की है, उसका कंपनसेशन उससे लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में उसमें कुछ गाइडलाइंस दी थी, लेकिन उनमें कहीं यह नहीं था कि आप घर बुलडोज कर देंगे। दरअसल बुलडोजर जस्टिस जो है वो क्योंकि रिवेंज है, इसलिए वो जस्टिस नहीं है। क्योंकि वो कलेक्टिव पनिशमेंट है जिसमें अब हमारा यकीन नहीं है। ये पुराने जमाने की बात थी कि बेटे ने जुर्म किया तो बाप को सजा हुई, गांव के एक व्यक्ति ने जुर्म किया तो पूरे गांव को सजा हुई। और फिर यह भी हमारा उसूल है कि सजा जज देगा, सरकार या कार्यपालिका का अधिकारी सजा नहीं दे सकता। बुलडोजर जस्टिस में कार्यपालिका फैसला करती है कि इसका घर गिरा दिया जाए, और फिर नो वन शैल बी कंडेम्ड अनहर्ड, ये तो नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है। तो किसी के भी घर को बिना उसको अपॉर्चुनिटी दिए हुए, नोटिस दिए हुए, सुने हुए गिराना किसी लीगल सिस्टम और सभ्य लीगल सिस्टम में मुमकिन नहीं हो सकता। मैं समझता हूं कि अब सुप्रीम कोर्ट फाइनली इस केस में कुछ गाइडलाइंस ले डाउन करेगी। किसी का यह क्लेम नहीं हो सकता कि कोई इलीगल स्ट्रक्चर बनाए, कोई सरकारी जमीन पर अनऑथोराइज्ड कब्जा करे। यह अलग बात है कि बहुत से स्लम्स और स्लम कॉलोनीज राजनेताओं ने जो सरकारी जमीनों पे बनाई गई थी, उनको चुनावों से पहले अक्सर लीगलाइज भी किया है। किसी का यह नहीं कहना कि अगर किसी ने कोई जुर्म किया, अपराध किया, तो उसको सजा ना हो, लेकिन सजा कानून के मुताबिक हो, सजा अदालत दे, और सजा वो हो जो कानून में लिखी हुई हो। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।